हेलो ट्वेल्थ क्लास। वेलकम वंस अगेन इन अवर चैनल पढ़ ले बेटा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ट्वेल्थ क्लास के बच्चों का इकोनॉमिक्स का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका ये सैम्पल पेपर 3 है। मैंने आपको पहले सैम्पल पेपर 1 भी प्रोवाइड करवा दिया है और सैम्पल पेपर 2 भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। उसमें भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए थे और उनके आंसर भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया है। तो उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, तो आप कृपया करके उसको भी देखना। वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का नई वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद करते ही। लेट्स बी स्टार्ट। आपका देखिए क्या कह रहा है। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले गुणात्मक तथा परिणात्मक उपकरणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है कि आपको पता होना चाहिए गुणात्मक और परिणात्मक रिजल्ट क्या होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ का आंसर ढूंढ करके अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या तो लिख लीजिए। ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी आता है। ये देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक नीति से क्या अभिप्राय है। मौद्रिक नीति के कोई 3 समाधान बताइए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है कि मौद्रिक नीति क्या है, इसके कोई 3 उपाय या समाधान बताइए। यहाँ पर मैंने 3 ही बताया तो उससे ज़्यादा भी आपको पता ही होने चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्या कहता है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन करनी है आपको। मूल्य वृद्धि, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रवाह चर, ठीक है, और संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय, प्रछंद बेरोजगारी, मौसम बेरोजगारी, प्रत्याशित बचत, पूर्ण रोजगार, स्वायत्त उपभोग। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, सबकी परिभाषा आपको देनी है। तो आप एक काम करें कि सभी का आंसर आप ढूंढ करके अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि ये परिभाषाएं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। अगला देखते क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बेरोजगारी क्या है। भारत में बेरोजगारी के कोई 3 परिणाम बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी से और बार बार पूछे भी गए बेरोजगारी के ऊपर भाई बेरोजगारी क्या है, भारत में बेरोजगारी के कोई 3 परिणाम, 3 रिजल्ट बताइए। तो आपको वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, मैं इसमें आंसर कोई नहीं बताऊंगा आपको, बस सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, आप इसका आंसर खुद ढूंढना, अगर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, डिफाइन करना है डिस इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करना है आपको। ठीक है, और भारत में विदेशी निवेश की नीति क्यों लागू की गई आपको ये बताना है। वाई डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी क्यों लागू की गई आपको ये भी चीज़ यहाँ पे बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। विनिवेश की मैंने पहली परिभाषा आपको पहले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, और वहाँ से क्यों लागू की गई है आप उसको पढ़ के अच्छे से आंसर दे सकते हैं। आपका छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। भारत विश्व का बाह्य प्रापण केंद्र क्यों बनता जा रहा है। भाई आउटसोर्सेस बन गया है ऑल कंट्रीज़ का भारत। ठीक है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्याओं का देश, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, है ना। अब इतनी बड़ी जनसंख्याओं का देश होने का कारण क्या होता है कि कच्चे माल का उत्पादन मतलब बाकी देशों के लिए क्या हो चुका है, एक बाज़ार का सोर्स हो चुका है, बाज़ार बन चुका है कि हर एक देश अपने तैयार माल को भारत में बेचने के लिए लाता है। तो ये आउटसोर्सेस बन चुका है। ठीक है, अदर देशेस के लिए ठीक है, अदर कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, तो आपको ये क्यों बनता जा रहा है आपको ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं। भारत में हरित क्रांति के लाभदायक और हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति क्या थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इसके आपको देखिए दोनों चीज़ें बतानी है, लाभ भी बताने और इसके हानिकारक जो हुए हैं वो भी प्रभाव, वो भी दोनों चीज़ आपका पे। 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, पाकिस्तान द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए किए गए विकासात्मक पहलुओं का उल्लेख कीजिए। जो पाकिस्तान ने जो भी अपने विकासात्मक पहलू का उल्लेख किया है, आपको वो चीज़ें आर्थिक विकास के लिए जो भी उसने काम किया है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। यह था आपका 8वां क्वेश्चन। देखते हैं 9वां क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत में पर्यावरण अवनति के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में पर्यावरण अवनति के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं पर्यावरण के प्रति वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ये था आपका 9वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र के समक्ष आने वाली किन्हीं 4 चुनौतियों को समझाइए। 4 चुनौतियाँ बतानी कि जो भारत स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर जो है उसके सामने कौन सी 4 चुनौतियाँ आ रही हैं, उससे निपटने के लिए, या उससे तरीका आपको पता होना चाहिए निपटने के क्या तरीके हैं, या वो यहाँ पर लेकिन आपको सिर्फ क्या एक्सप्लेन करना है, वो 4 चुनौतियाँ ही बताना है, आपको समझानी है, एक्सप्लेन यहाँ पे वही करना है।
निवारण यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। कीन्स के सिद्धांत के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कीन्स कौन है। कमेंट करके जरूर बताना कीन्स है कौन। ठीक है, कीन्स के सिद्धांत के अंतर्गत अधिमांग का अर्थव्यवस्था में रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी उनके अनुसार अधिमांग का हमारी इकोनॉमिक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपको वो चीज़ यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये था आपके टोटल 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर एक प्रॉपर एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और इस तरह की वीडियो आपसे रिक्वेस्ट जरूर है कि अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाए, वो भी उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो सके। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सैम्पल पेपर 1 प्रोवाइड करवा दिया है, सैम्पल पेपर आपको मैंने 2 भी प्रोवाइड कर दिया। इसका भी आंसर एक प्रॉपर वीडियो में मिल जाएगा, इसका भी आपको प्रॉपर एक वीडियो में मिल जाएगा। और ये जो मैं आज प्रोवाइड कराया हूँ आपका, ये सैम्पल पेपर 3 है, इसका भी कुछ दिनों में मैं आपका जो है आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस का, सभी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट वगैरह का चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको उस सभी के आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है, यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के नई वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।